अब इस वीडियो को देखे आपने कंसल्टेंट से खुद कहना है कि हमें कोई स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी बताएं या स्कॉटलैंड की जो नई पॉलिसीज आ रही है उनके बारे में बताएं। स्कॉटिश कनेक्शन वीज़ा। हेलो एंड वेलकम टू देसीफाइड उम्मे। तो आज की वीडियो को मैं स्टार्ट ले रहा हूं क्योंकि कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी ज़्यादा सपोर्ट आपने दी है, लोगों को बहुत पसंद आया तो कि आपने वीडियो बनाई और बहुत इंशाल्लाह अच्छे कमेंट्स आए। फर्दर भी आगे वीडियोस में कंट्रीब्यूट करूंगा ताकि आप लोगों को अपडेट न्यूज़ मिलती रहे। ज्यादातर लोग अभी इंग्लैंड, मैनचेस्टर और बर्मिंघम वगैरह को टारगेट करते हैं, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगी। फ्यूचर में स्कॉटलैंड अपनी ओन इमिग्रेशन पॉलिसी शुरू करने वाला है और उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या क्या वीजा कैटेगरीज उसमें रखेंगे। तो अगर आप लोग स्कॉटलैंड में आके सेटल होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो ये वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो देखें, जिन लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं है, बिकॉज लोग कहते हैं स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में क्या फर्क है, तो मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम जो है ये 4 मुल्कों से मिलकर बनता है, 4 नेशंस हैं, जिसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और आपका स्कॉटलैंड, ये चारों आ जाती हैं। तो हर जो नेशन है उनकी अपनी एक नेशनल गवर्नमेंट होती है और उसके ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है जो कि पूरे यूनाइटेड किंगडम को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर इस तरह है कि जिस तरह ऋषि सुनाक का आप सबको पता है, ऋषि सुनाक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं हमजा यूसुफ। तो इसी तरह से जो हमजा यूसुफ हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ओपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की इमिग्रेशन पॉलिसीज को, जो कि होम ऑफिस रेगुलेट करता है तमाम यूके के लिए। और उन्होंने कहा है कि इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट स्कॉटलैंड की इकोनॉमी पर आएगा, स्कॉटलैंड के लोगों पर आएगा। और इसलिए इस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है और वो वेज आइडेंटिफाई करें कि जिससे इन चीजों को फर्दर इंप्रूव किया जा सके। और ये जो सोशल जस्टिस की इनकी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, इसके बारे में बात की है और उन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं कि हम क्यों अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन पॉलिसी चाहते हैं स्कॉटलैंड के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस पेपर में जो इन्होंने रीजन डिस्कस किया है वो है एजेड पॉपुलेशन। तो इनके पास जो वर्क फोर्स सिस्टम जो है वो मैक्स जो अभी ज़्यादातर है वो एजेड लोग हैं, तो उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि उन्होंने ये भी उस पेपर में कहा है कि 2033 तक इनकी जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम तक जाएगी, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्हें ये थोड़े से खदशात हैं कि अगर पॉपुलेशन हमारी कम होना शुरू हो जाएगी और इमिग्रेंट पॉलिसी जो इतनी इन्होंने सख्त कर दी है यूके ने, तो नए लोग कैसे आएंगे? हमारी ऑलरेडी जो वर्क फोर्स जो है वो कम हो रही है 2033 के बाद, तो फर्दर लोग भी नहीं आ रहे। और जो यहाँ पे लोग वो कैसे जो वर्कलोड है वो सारा जो यहाँ पे लोग हैं उन पे तो नहीं डाला जा सकता ना। बिकॉज देखें, यहाँ पे ये है कि बूढ़े बहुत ज्यादा हैं, इनकी आबादी जो है स्पेशली स्कॉटलैंड में बूढ़े बहुत ज्यादा हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि 2033 तक जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 65 प्लस हो जाएगी। तो उसमें उससे ये होगा कि जो हमारी वर्क को रेगुलेट करने के लिए जितने हमें बंदे चाहिए, जो हमें यंग लोग चाहिए, वो हमारे तेजी से कम होना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर है जब कम लोग नौकरियां कर रहे होंगे तो टैक्स भी उतने ही कम लोग पे करेंगे। और आपको पता है इनका सारा सिस्टम टैक्स मनी पे चलता है। तो जितने कम लोग काम करेंगे उतना कम टैक्स जमा होगा, उतना ज्यादा इनका एनएचएस, आपको पता ही है, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है कि एनएचएस का क्या हाल है यहाँ पर। तो अगर फर्दर लोग टैक्स नहीं देंगे तो एनएचएस का हाल मजीद बुरा होगा। और एनएचएस इनके मुल्क की इकोनॉमी की, आप समझे, बैकबोन है। तो हर चीज में एनएचएस बहुत बहुत जरूरी होता है इनके लिए। तो इन्होंने ये कहा कि एनएचएस भी हमारा सही से वर्क नहीं करेगा, तो हमें तो ऐसी पॉलिसी चाहिए, ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी चले। और इन्होंने, स्कॉटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत ज्यादा आर्ग्यू किया है कि हमारे ऑलरेडी यूके की गवर्नमेंट को पता है कि हमारी वर्कफोर्स की, हमारी पॉपुलेशन एजेड है, एजिंग पॉपुलेशन है। तो इन्होंने इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया पॉलिसीज बनाते हुए। तो हम लोग अब जो हैं, जब इमिग्रेशन पॉलिसीज बनाएंगे तो वो ह्यूमिलिएटिंग नहीं होंगी, बल्कि हम रिस्पेक्ट देंगे इमिग्रेंट्स को और हम ऐसे लोगों को ज्यादा आसानी से अपने मुल्क में बुलाएंगे जो कि स्कॉटलैंड को अपना होम कह सकें, अपना घर कह सकें और यहाँ पे परमानेंटली सेटल डाउन हो सकें। तो आई थिंक आपको इसी से अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस कदर फ्रेंडली पॉलिसीज ये बनाने वाले हैं, जो कि अभी हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसमें दूसरा बड़ा रीजन जो है इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज करने का, वो ये है कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है।
तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन के वो ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली अपनी पॉलिसीज कर देंगे, ओपन एक्सेस पॉलिसी जैसे पहले होती थी यूके और ईयू के दरमियान, वही चीज़ ये वापस कर देंगे स्कॉटलैंड और ईयू के दरमियान कि आपकी फ्री ट्रेड होगी, आप आराम से आ जा सकोगे। अगर आपके पास स्कॉटिश पासपोर्ट है या स्कॉटिश आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है या जो कुछ भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अपनी अलग इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन पॉलिसी प्लान बनाने के लिए। जो यहाँ पे महंगाई का एक बहुत बड़ा रीज़न है वो यही है कि यूके गवर्नमेंट जो ईयू से अलग हो गई है, यूरोपियन यूनियन में होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फायदे थे, क्योंकि वहाँ से डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आती थी तो उनके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होती थी। लेकिन अब ये ईयू से जब अलग हो गए हैं तो अब इन्हें वहाँ से चीज़ें तो मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन अपने पास तो है नहीं, इनके पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, तो ये तो इन्हें ज़्यादातर यूरोप से लेनी पड़ती हैं। तो अब इनको पे करनी पड़ती है इम्पोर्ट ड्यूटी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे महंगाई का एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो स्कॉटिश गवर्नमेंट चाहती है कि हम दोबारा से ईयू में चले जाएं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं वीजा कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीजा कैटेगरीज स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने प्रपोज की हैं, जिसमें पहला तो है पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम। जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पॉइंट बेस्ड पीआर सिस्टम है, वही चीज ये लॉन्च करना चाह रहे हैं स्कॉटलैंड के अंदर भी। और इन्होंने कहा है कि जो भी मतलब स्किल्ड लोग होंगे जो भी आना चाहेंगे, अगर उनके पॉइंट्स पूरे होते हैं तो वो अप्लाई कर सकेंगे इमिग्रेशन के लिए। और इसके अंदर कुछ चीजें जो कि आपकी काउंट करेंगी टुवर्ड्स योर पॉइंट्स, उसमें सबसे पहले है एज, उसके बाद आपकी एजुकेशन है, आपकी स्किल्स हैं, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है और आपकी अर्निंग पोटेंशियल है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी काउंट करेंगी। अगर इन कैटेगरीज में आपके पॉइंट्स इनफ होंगे तो आप स्कॉटलैंड में आके सेटल हो सकोगे इजीली। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तमाम पढ़े लिखे लोगों के लिए, स्किल्ड लोगों के लिए जो यूके में आके रहना चाहेंगे। जो दूसरी कैटेगरी रखी है स्कॉटिश गवर्नमेंट ने वीज़ा की, वो है स्कॉटिश कनेक्शन वीज़ा। तो इस वीज़ा के अंदर वो लोग आएंगे जो कि ऑलरेडी स्कॉटलैंड में रह रहे हैं या जो लोग यहाँ से रह के जा चुके हैं। अगर कोई किसी के पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं या रह के जा चुके हैं या किसी तरह से इन चीज़ों को प्रूव कर सकें, लाइक आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे रह चुके हैं स्कॉटलैंड में और वो वापस चले गए हैं, या आपके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो आराम से अपने जो बाकी रिलेटिव्स हैं, लाइक जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनको आराम से बुला सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो मतलब यहाँ पे अभी करंटली रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आराम से उनको यहाँ पे सेटलमेंट के लिए पेपर्स मिल जाएंगे और उनको इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस भी बेयर नहीं करने पड़ेंगे, जैसे कि अभी करंट पॉलिसीज़ के लिए इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बता दिए गए हैं, तो उनको इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं पड़ेंगे। और इसमें ये भी है कि जैसे जो लोग अब स्टडी वीजा पर आए थे 2 साल या 3 साल रहकर स्कॉटलैंड, वो वापस चले गए रिसेंट ईयर्स में, तो अगर आने वाले 2-3 सालों में इस चीज पे कोई इम्प्लीमेंटेशन होती है तो आपके लिए भी चांस बहुत अच्छा होगा कि आप प्रूव कर सकोगे कि मैं इतने से इतने टाइम पीरियड के दौरान स्कॉटलैंड में रहा हूँ। तो उसकी बेसिस पे आप ये स्कॉटिश कनेक्शन वीजा लेके परमानेंटली स्कॉटलैंड के अंदर सेटल हो पाओगे। अगली वीजा कैटेगरी इसके अंदर है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीजा। उसको इन्होंने बहुत ज्यादा ऑल्टर नहीं किया है, उसको उन्होंने स्पॉन्सरशिप को रखा है कि आपको एम्प्लॉयर से अपने स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें इन्होंने ये कहा है कि हम लीनियंसी कर देंगे। एक चीज तो ये कि जो कैजुअल वर्कर वीजा आते हैं, यानी कि जो सीजनल वर्कर वीजा होते हैं, उनके लिए भी हम आसानी करेंगे कि वो बहुत आसानी से वीजा लेके और यूके में आ सकेंगे और स्कॉटलैंड में आ सकेंगे। और साथ में ये होगा कि जो आप एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेटर भी लोगे तो उसके लिए भी रूल्स बहुत ज्यादा आसान कर दिए जाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा हैसल करने की जरूरत नहीं होगी। मे बी आपका सैलरी थ्रेशोल्ड भी कम हो, बिकॉज आपको पता है कि स्कॉटलैंड बहुत ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड या एज कम्पेयर टू लंदन। तो हो सकता है कि आपका सैलरी थ्रेशोल्ड भी इसमें काफी ज्यादा कम हो। जो कैटेगरी है वीजा की वो है फैमिली वीजा। तो फैमिली वीजा में ये है कि अगर आपने अपने स्पाउस को बुलाना है किसी दूसरे कंट्री से, अभी तो ये है कि आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड बेयर करना पड़ता है अपने स्पाउस के लिए भी। जो करंट थ्रेशोल्ड है 18,600 पाउंड है, जो कि अप्रैल में चेंज होने जा रहा है 38,700। लेकिन स्कॉटिश गवर्नमेंट ने उस थ्रेशोल्ड को कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अगर कोई बंदा अपने स्पाउस को किसी दूसरे कंट्री से बुलाना चाहता है
तो वो उसको सिर्फ अपनी इनकम शो करनी होगी कि वो जितना भी कमा रहा है वो शो कर सकता है। उसमें ये नहीं है कि कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड होगा, कोई उसमें स्पेसिफिकली वो नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे और आप अपने स्पाउस को इजीली बुला एज लॉन्ग सकेंगे। एज आई थिंक उसमें ये हो सकता है कि एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव कि आप काम कर रहे हो, आपके पास जॉब है परमानेंट और आप एक अच्छी रीजनेबल सैलरी अर्न कर रहे हो, तो आई थिंक आप बुला सकोगे आराम से। बिकॉज आपको पता है कि स्कॉटलैंड बहुत बड़ा है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है और यहाँ पर आबादी बहुत थोड़ी है। तो इनके पास अभी बहुत, जैसे सेम लाइक कनाडा आप कह लो, ऑब्वियसली कनाडा जितना बड़ा तो नहीं है बट आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से वहां पर के एरिया बहुत ज्यादा है पर लोग इतने नहीं है, तो वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि लोग आए, लोग आके सेटल हों। और स्कॉटलैंड का वेदर भी अगर आप वो ऑल ओवर यूके, बाकी यूके से कंपेयर करोगे तो स्कॉटलैंड में वेदर हार्श है। यहाँ पे सर्दियां बहुत सिवियर होती हैं, स्पेशली अगर आप हाईलैंड साइड पे चले जाओ या अप नॉर्थ, मजीद नॉर्थ में चले जाओ, तो विंटर्स हार्श होते हैं, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। -13 तक तो हमने भी ग्लासगो में लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया हुआ है। लास्ट ईयर इट वाज -13, तो इतना तो इधर भी हो जाता है। बट हमारे ये है कि कभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता इतना होता है। 2 वीक्स अगो इट वाज -6 हियर, जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल भी हुई थी। तो इतना मतलब वेदर हार्श है, तो इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और चीप भी है। तो इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं और मे बी इस पे ये फ्यूचर में काम करें। इंडिपेंडेंस से इसको वैसे तो इन्होंने लिंक किया है कि अगर हमारी स्कॉटिश इंडिपेंडेंस होगी तो हम ये पॉलिसीज देंगे। बट आई थिंक बिकॉज स्कॉटलैंड बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इमिग्रेंट्स के ऊपर, तो ये भी हो सकता है इन फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर में भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये यूके की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि चाहे इंडिपेंडेंस है या नहीं है, बट गिव स्कॉटलैंड राइट टू क्यूरेट देयर ओन इमिग्रेशन पॉलिसी। तो ये फ्यूचर में ये राइट जरूर मांगेंगे कि हमें आप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बनाने की परमिशन दें, बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं इमिग्रेंट्स के ऊपर। जो लास्ट वीजा टाइप इन्होंने रखी है वो रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के लिए है। तो जो करंटली रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर के लिए जो पॉलिसीज हैं ओवरऑल यूके में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो ना तो प्रॉपर काम कर सकते हैं, ना वो कुछ कैटेगरीज में उनपे रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन, तो ना तो इन्हें इतनी सोशल जो सिक्योरिटीज की वो होती हैं फैसिलिटीज इतनी मिलती हैं। तो उसमें भी जो स्कॉटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके लिए भी हम पॉलिसीज लीनिएट करेंगे, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी किसी किस्म की, वो आराम से काम कर सकेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप कल की वीडियो की तरह इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। वो तमाम लोग जो यूके में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है टू फोकस ऑन स्कॉटलैंड नाउ, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग स्कॉटलैंड को नहीं प्रेफर करते और वो कहते हैं ये कौन सी जगह है, ये हम कहाँ जाएं। लोग प्रेफर नहीं करते बल्कि कंसल्टेंट्स स्टूडेंट्स को भी इतना नहीं बताते नहीं है। आप बिल्कुल। अब इस वीडियो को देखिए, आपने कंसल्टेंट से खुद कहना है कि हमें कोई स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी बताएं या स्कॉटलैंड की बिल्कुल जो नई पॉलिसीज आ रही है उनके बारे में बताएं, ताकि हम वहां पे आराम से सेटल हो सकें। बिल्कुल। तो इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन स्कॉटलैंड के बारे में आप लोग इंक्रीज करें और हम भी आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज वी आर लिविंग इन स्कॉटलैंड फॉर पास्ट 4 years। तो हम आपको वक्तन फवक्तन वीडियोस डालते रहेंगे कि स्कॉटिश लाइफ कैसी है और कंपैरिजन भी कि स्कॉटिश वर्सेस इंग्लिश लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे चीज़ों का। तो इसलिए आई होप आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ मिल रही होंगी। हमारे चैनल को आप लोग इसी तरीके से पसंद करते रहें एंड आई विल सी यू गाइज और वी विल सी यू गाइज टुमारो इन अनदर वीडियो। बाय बाय।